नमः संस्कृताय। प्रिय छात्रों, आज हम लोग रुचिरा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत 10वां पाठः नीति नवनीतम के श्लोकों का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। नीति नवनीतम नामक प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कुछ श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख किया गया है। आइए हम लोग चलते हैं नीति नवनीतम के पहले श्लोक का हिंदी अनुवाद पढ़ने के लिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनशीलस्य, जो व्यक्ति अभिवादनशील होता है। अभिवादनशील का मतलब जो व्यक्ति अपने माता पिता, गुरुजन तथा अन्य सभी बड़े बुजुर्ग लोगों को प्रणाम करता है, उन्हें सम्मान देता है, उनका आदर करता है और नित्य वृद्धोपसेविनः, बुजुर्ग बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है। ऐसे उस अभिवादनशील व्यक्ति के चत्वारि, चार चीजें वर्धन्ते, बढ़ती हैं। वो चार चीजें कौन कौन सी हैं? आयु, विद्या, यश, बल। अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशील व्यक्ति के, अभिवादनशील व्यक्ति कौन होता है? जो माता पिता, गुरुजन और अपने से बड़े लोगों का सम्मान करता है, उनका आदर करता है, उन्हें प्रणाम करता है। नित्य वृद्धोपसेविनः, नित्य हमेशा, वृद्धोपसेविनः, वृद्ध बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है। तस्य, ऐसे उस अभिवादनशील व्यक्ति के, आयुर माने उम्र, विद्या माने ज्ञान, यश माने कीर्ति, बल माने शक्ति। आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीजें, चत्वारि माने चार चीजें, वर्धन्ते माने बढ़ती हैं। अर्थात जो व्यक्ति अपने माता पिता, गुरुजन और अपने से बड़ों को नित्य प्रणाम करता है तथा बड़े बूढ़ों की सेवा करता है, उस व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीजें अपने आप बढ़ती हैं। यम माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्ष शतैरपि। नृणाम संभवे क्लेशम सहेते यम माता पितरो। नृणाम माने मनुष्य के, संभवे माने जन्म के समय, यम माने जो, क्लेशम माने कष्ट को, पीड़ा को, दर्द को, माता पितरो माता पिता, सहेते सहते हैं। नृणाम मनुष्य के, संभवे जन्म के समय, यम क्लेशम जिस कष्ट को, दुख को, पीड़ा को, माता पितरो माता पिता सहेते सहते हैं। तस्य निष्कृति, तस्य माने उस के, उस पीड़ा के, उस दर्द के, निष्कृति माने बदले में,
वर्ष सतैरपि, वर्ष सतैरपि, सतै माने 100 वर्ष, 100 वर्षों में भी ना शक्या कर्तुम, उसके ऋण को नहीं चुकाया जा सकता है। अर्थात मनुष्य के जन्म के समय जो कष्ट माता पिता सहते हैं, उस कष्ट का निस्तार या उस कष्ट के बदले में 100 वर्षों में भी उसके ऋण को नहीं चुकाया जा सकता है। यानी माता पिता का जो ऋण हमारे ऊपर होता है वह अमूल्य है, उस ऋण को हम किसी भी तरह से नहीं चुका सकते हैं। तो इस तरह से नृणाम संभवे, नृणाम माने मनुष्य के, संभवे माने जन्म के समय, यम माने जिस, क्लेशम माने पीड़ा को, माता पितरो माने माता पिता, सहेते माने सहते हैं, तस्य माने उस पीड़ा के, निष्कृति माने बदले में, यदि मनुष्य चाहे कि हम इस ऋण को उतार दें तो वर्ष सतैरपि, तो मनुष्य जीवन की जो निर्धारित आयु है 100 वर्ष की, वह 100 वर्ष भी ना सकते, उस 100 वर्ष में भी वह माता पिता के ऋण को नहीं उतार सकता है, नहीं चुका सकता है। तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा, तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयोर्नित्यं प्रियं कुर्याताचार्यस्य च सर्वदा, तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयोर मतलब इसके पहले जो हमने श्लोक पढ़ा था कि यम माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे नृणाम ना तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष सतैरपि, इसी श्लोक के आगे का वर्णन इस श्लोक में किया गया है कि तयोर नित्यम प्रियम कुर्यात आचार्यस्य च सर्वदा। तयोर माने उन दोनों, तयो माने उन दोनों, कौन दोनों? माता पिता। तयोर माने उन दोनों माता पिता, आचार्यस्य च और गुरु का, सर्वदा माने सदैव, प्रियम माने प्रिय, कुर्यात माने करना चाहिए। यानी तयो माता पिता च आचार्य से और गुरु को सर्वदा सदैव प्रियम कुर्यात, प्रिय करना चाहिए। अर्थात माता पिता और गुरु के को हमें सदैव, हमें हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। माता पिता और गुरु कैसे प्रसन्न होंगे? हमारे अच्छे आचरण से, हमारे अच्छे व्यवहार से। इसलिए हमें नित्य हमेशा तयोर माता पिता च आचार्य से और गुरु को सर्वदा हमेशा प्रियम कुर्यात, प्रिय रखना चाहिए, खुश रखना चाहिए। तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु, तेष्वेव मतलब तेषु धन एव, तेषु माने उन तीनों के, तेषु तेषु एव त्रिषु, त्रिषु माने तीनों को, कौन तीनों? तेषु उन तीनों, तेषु त्रिषु उन तीनों के, संतुष्टेषु संतुष्ट होने पर, तपः सर्वम समाप्यते, सर्वम माने संपूर्ण, तपः माने तपस्याएं, समाप्यते माने समाप्त हो जाती हैं। अर्थात माता पिता और गुरु के तुष्टेषु प्रसन्न होने पर तपः सर्वम समाप्यते, हमारी सारी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं, अर्थात हमारी सारी तपस्याओं का फल हमें मिल जाता है। तो तयोर नित्यम प्रियम कुर्यात आचार्यस्य च सर्वदा, तयोर माने माता पिता, च और आचार्यस्य गुरु को, सर्वदा माने हमेशा, नित्यम माने नित्य, प्रियम माने प्रिय रखना चाहिए, प्रसन्न रखना चाहिए, खुश रखना चाहिए। तेषु एव त्रिषु, क्योंकि उन तीनों के, तुष्टेषु माने संतुष्ट होने पर, तपः सर्वम समाप्यते,
सभी तपस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं, अर्थात संपूर्ण तपस्याओं का फल अपने आप मिल जाता है। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम् एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम् एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। सर्वम माने सब कुछ, परवशम अगर पर माने दूसरे के, वशम माने वश में है। सर्वम परवशम, सर्वम माने सब कुछ, यदि परवशम पर माने दूसरे के, वशम माने वश में है, तो यह क्या है? दुखम, यही दुख है। यानी सब कुछ, सर्वम परवशम दुखम, सब कुछ दूसरे के वश में होना ही दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और सब कुछ अपने वश में होना ही सुख है। एतत् विद्यात् समासेन, समासेन माने संक्षिप्त रूप में, एतत् माने यही, सुख दुखयोः, सुख और दुख का, लक्षणम विद्यात्, सुख दुख का यही लक्षणम माने लक्षण, विद्यात् माने जानना चाहिए। सर्वम परवशम दुखम, सब कुछ यदि दूसरे के वश में है तो यह दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, अगर सब कुछ अपने वश में है तो यह सुख है। एतत् विद्यात् समासेन, संक्षेप में इसे ही सुख दुखयोर लक्षणम, सुख और दुख का लक्षण मानना चाहिए। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अन्तरात्मनः यत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अन्तरात्मनः यत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। यत् कर्म, यत् माने जिस, कर्म माने कार्य को, कुर्वते माने करते हुए, अंतरात्मा ना, अंतरात्मन माने अंतरात्मा को, परितोषो माने संतुष्टि, स्यात् माने मिलती हो। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मना मनः, यत् माने जिस, कर्म माने कर्म को, कुर्वतो माने करते हुए, अस्य माने इस, अंतरात्मनः माने अंतरात्मा को, परितोषो स्यात्, परितोष माने संतुष्टि मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। यत् प्रयत्नेन कुर्वीत, उसे, यत् माने उसे, प्रयत्नेन प्रयत्न पूर्वक, कुर्वीत माने करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जयेत्, विपरीतम इसके विपरीत, जिसमें हमारी अंतरात्मा संतुष्ट ना हो, तु वर्जयेत् उस कर्म को, वर्जयेत् माने परित्याग कर देना चाहिए। यत् कर्म कुर्वतो अस्य, जिस कार्य को करते हुए, अंतरात्मा परितोषो स्यात् हमारी अंतर आत्मा को संतुष्टि मिलती है। यत् प्रयत्नेन कुर्वेत् उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जयेत् इसके विपरीत, संतुष्टि न मिलने पर, अर्थात जिस कार्य में हमारी अंतरात्मा संतुष्ट ना हो, वर्जयेत् विपरीतम तु वर्जयेत् उस कार्य का परित्याग कर देना चाहिए। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेत् वाचं मनः पूतं समाचरेत्। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेत् वाचं मनः पूतं समाचरेत्। दृष्टिपूतं, दृष्टि द्वारा, पूतम माने पवित्र करके, न्यसेत माने रखना चाहिए, पादम माने पैर को। यानी दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, दृष्टि से,
देख करके पैर को रखना चाहिए। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, वस्त्र माने वस्त्र से, वस्त्र के द्वारा, पूतम माने पवित्र, जलम माने जल को, पिबेत माने पीना चाहिए। वस्त्र से छान करके जल को पीना चाहिए। सत्य पूताम वदेत वाच्यम, सत्य, सत्य पूताम, सत्य के द्वारा पवित्र, वाचम माने वाणी को, वदेत माने बोलना चाहिए। मनः पूतम समाचरेत, मनः माने मन के द्वारा, पूतम माने पवित्र, समाचरेत माने आचरण करना चाहिए। दृष्टि पूतम निषेध पादम, दृष्टि के द्वारा देख करके हमें अपने पैर रखना चाहिए। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, वस्त्र से छान करके जल पीना चाहिए। सत्य पूताम वदेत वाचम, सत्य से, सत्य के द्वारा पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। मना पूतम समाचरेत, और मन द्वारा पवित्र आचरण करना चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने नीति नवनीतम के संपूर्ण श्लोकों का हिंदी अनुवाद पढ़ना सीखा। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय, धन्यवाद।